दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सभी गर्ल्स लोग आती है और विद ब्रेसलेट पे अपना ब्लड देती है। किसी का भी ब्लड से ग्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सभी गर्ल निराश होकर चली जाती है। तभी बटलर बोलता है कि सर बहुत सारी गर्ल्स आई है, विद ब्रेसलेट पे ब्लड दे रही है, पर किसी का भी ग्लो नहीं कर रहा, जैसे मिस्टर टाइंजन ने बताया था। और कोई भी मास्टर सी के डेस्टिनेटेड वुमेन नहीं है। तभी मास्टर सी के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी कल ही तो मास्टर सी को ब्लड कर्स का अटैक आने वाला है। तो बात खड़ा होकर मिस्टर सेन सुन रहा होता है और बोलता है कि कल ही मैं मिस्टर सी को खत्म कर दूंगा। फिर दूसरी तरफ इस ड्रामे की मेल फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस एना रहता है। एना के पास स्कूल से नोटिस आता है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर के लिए मैं अप्रोजाई करता हूँ, पर तुम ऐसे स्कूल एब्सेंट करती रहोगी तो हम लोग तुम्हें स्कूल से रिलीज कर देंगे। हमारे फीमेल लीड का डैड को खांसी आता है तो अपने डैड के पास जाती मिस आते। उसके डैड बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दो क्योंकि इस इलनेस का क्योर नहीं हो सकता है। इस पर मिस एना बोलती कि डैड मैं 2 लाख यून अरेंज कर दूंगी आपके सर्जरी के लिए, अब बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। हमारी फीमेल लीड फ्लैशना को याद करती है कि उसके डैड को लिवर फेलियर का नेस रहता है। उन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट से पैसे लिए थे, जिसकी वजह से हमारे फीमेल जो काम करता है वो डेब्ट को चुकाने के लिए। तो स्कूल का याद आता है नोटिस कि अगर स्कूल नहीं आएगा तो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे फीमेल कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रही होती है। तभी उसके हाथ से बोरी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सभी वर्कर लोग उस पर चिल्लाने लगते कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर सी कार में बैठा रहता है। उसके पास कॉल आता है कि मास्टर आपको तो याद है ना, आज 13 जून है, आपको बहुत जल्द घर वापस आना होगा। तो मास्टर सी बोलते हाँ। तो देखते ही कंस्ट्रक्शन साइट में गर्ल क्या कर रही है। तो मिस्टर सी चले जाते हैं मिस एना के पास। मिस एना के पास जाते हैं तो मिस एना देखती है कि मिस्टर सी के ऊपर बहुत सारा बोरी गिरने वाली है, तो उसको बचाने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन चले आते हैं जो मिस्टर सी को मारना चाहते थे। उन दोनों को कंस्ट्रक्शन साइट में लॉक करके चले जाते हैं, यह बोलते कि दोनों को मरने दो। मिस्टर सेन भी बोलते हैं कि जब मिस्टर सी का मॉन्स्टर बाहर मिस्टर सेन बोलता है कि बाकी को बाहर बुलाने के लिए, उन दोनों को अंदर ही मरने के लिए छोड़ देने के लिए। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मिस्टर सी तुमने मेरा हर चीज बर्बाद किया, अब तो मैं तुमसे रिवेंज लेने वाला हूँ, सबको दिखाऊं कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर सी एना को पकड़े हुए थे। भी मिस्टर सी का वो जेड ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और हमारी फीमेल लीड के ऊपर टैटू भी रहता है। उसको उसका मास्टर और ग्रैंडफादर ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, क्योंकि मिस्टर सी को ब्लड कर्स अटैक आया हुआ रहता है। कि हमारी फीमेल लीड अपना फिंगर को बाइट करती है और मिस्टर सी को ब्लड देती है सोक करने के लिए। तो मिस्टर ब्लड पीने लगते हैं। इसके हमारी फीमेल के फोrehead पे किस करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सी कॉन्शियस होते थे। उनके पास उसका असिस्टेंट चले जाता है। मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलते हैं कि सर कल आपको कंस्ट्रक्शन साइट में लॉक करने वाले कोई और नहीं, सी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेन थे। फॉर्चुनेटली आप सही टाइम पर वापस आ गए। हमने क्या किसी टाइप का स्पेशल मेडिसिन लिया था जिसकी वजह से आपको वो अटैक नहीं आया। इस बात पे मिस्टर सी मन में बोलता है कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, बस मैं उस गर्ल का ब्लड पिया था। मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें किसी को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है वो अपने डैड को पुलिस लेकर आई थी और मम्मी बोलती है कि और मिस एना बोलती है कि ये बात मैं अपने डैड को नहीं बता सकती वरना मेरे डैड बॉडीड होंगे। तभी मिस एना के डैड के पास कॉल आता है स्कूल के प्रिंसिपल का, उसको स्कूल से निकाल दिए थे। इसके हमारे फीमेल लीड चली जाती है प्रिंसिपल के पास, जहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है कि मैं इस मैटर के बारे में तुम्हारे डैड को ऑलरेडी बोल चुका हूँ। प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि तुमने इतने एब्सेंस लिए थे जिसकी वजह से तुम ग्रेजुएशन नहीं हो पाओगी नेक्स्ट ईयर तक। जो नाइट ग्रुप का इंटर टर्म से का जो एग्रीमेंट है तुम्हें इसी पे भी गिव अप कर देना चाहिए। हमारे फीमेल लीड बोलती है कि प्रिंसिपल प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपना स्टडी काम दोनों का बैलेंस कर सकती हूँ। इस बात पे प्रिंसिपल बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, कोई तुमसे बेटर मुझे मिल गई है जो इस काम के लिए ज्यादा डिजर्व करती है। उधर से कॉल आती है, उसका नाम मिस बार रहता है। बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें देखा था, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे ओनली ब्रेक ही इकट्ठा कर सकती हो, इसलिए तुम एट ग्रुप का इंटर्नशिप के लिए मैं ही डिजर्व करती हूँ। जल्दी से सेव साइन कर दो कि तुम गिव अप कर रही हो। कुछ जबरदस्ती साइन करा रही होती है मिस लू एना को। तभी उधर से मिस्टर डी चले आते। ये देख के प्रिंसिपल तो पूरा वरीड हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे तुम न्यू स्टूडेंट को नाइट ग्रुप में इंटर्नशिप करने के लिए रिकमेंड कर रहे हो ना। प्रिंसिपल बोलता है कि वैसे भी सर इस एना को ज्यादा स्कूल का एब्सेंट कर रही है, इसे रूल के हिसाब से इसे हम लोग स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं।
तभी मिस्टर सी बोलता है कि मैं पर्सनली इस स्टूडेंट को हायर करता हूँ और मैं तुम्हारे स्कूल में 200 मिलियन का भी डोनेट करता हूँ। सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलता है कि ओके सर, वैसे भी कल ये रेगुलर स्कूल आ सकती है और हमारा मेल लीड वहाँ से चले जाता है। उसके पीछे मिस एना चली जाती है, बोलती है कि अंकल आपने मुझे इसलिए हेल्प किया बिकॉज आपको मेरा ब्लड का जरूरत है ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड मिस्टर सी को ब्लड दी थी पीने के लिए, इसका तो फोर्ट पे किस किया था। भी मिस्टर सी बोलता है कि नहीं, उससे कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है तो मिस एना डरने लगती है। उसके पास जाकर मिस्टर सी बोलता है कि मुझे तुम चाहिए। ये हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सी मैं आपको ब्लड दे सकती हूँ पर मैं अपने आप को तुम्हें सेल नहीं कर सकती हूँ। फिर मिस्टर सी को उसका मास्टर का बात याद आता है कि उस गर्ल का ब्लड तुम्हें टेम्पोररी ब्लड कर्स करने में हेल्प कर सकता है पर परमानेंटली नहीं। तो ये भी बोला था कि अगर तुम उस गर्ल से शादी कर लोगे तो हो सकता है कि सी फैमिली का जो कर्म है वो एलिमिनेट हो जाए और तुम्हारा ब्लड कर्स भी खत्म हो जाए। अभी मिस्टर सी प्रेजेंट में बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए 2 लाख यौन चाहिए। मिस्टर सी बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारा जितना भी ट्रबल है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुमको मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना होगा, 24 आवर मेरे साथ ही रहना होगा। तो मिस एना बोलती कि अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है मिस एना चली जाती है सी हाउस में, जहाँ पे मेड हमारी फीमेल लीड को रूम में लेकर जाता है। मिस एना को मेड बताती है कि आपसे तुम इसी रूम में रहोगी। इस बात पे मिस एना बोलती है क्या मिस्टर सी चाहते मेरे साथ रहना। इस बात पे मेड बोलती है वैसे भी मास्टर ने आपके लिए पैजामा रेडी कर रखा है। तभी हमारी फीमेल लीड कपड़े देखती है, तभी उसके पास को डैड का कॉल आता है जहाँ पे पता चलता है कि उसके डैड का कल सर्जरी होने वाला है। इस बात पे मिस एना बहुत खुश हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर सी चले आते हैं तो मिस एना टर्न होती है और मिस्टर सी को बोलती है कि अंकल ये आपने किया है ना। तभी हमारा मेल लीड बोलता है कि अगर तुम सेटिस्फाई होगी तो जाके सावर ले लो। तभी हमारी फीमेल लीड सावर लेके आते देखती है कि मिस्टर सी को फिर से ब्लड कर्स का अटैक पड़ा हुआ है। तो बोलती है कि शायद अंकल बीमार है, इसलिए कल में डैड को सर्जरी होने वाला है, मैं किसी भी तरीके से अंकल को इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकती। फिर से हमारी फीमेल लीड अपने फिंगर को बाइट करती है और मिस्टर सी को ब्लड पीने के लिए देती है, लेकिन मिस्टर पी कॉन्स्टेंटली उसका ब्लड पिए जा रहा था। रोकने की कोशिश करती है फिर वो रोक नहीं पाती है। मिस्टर सी बोलता है कि अंकल आप मुझे प्रेस नहीं कर सकते, अगर कंटिन्यूअसली आप ऐसे ही ब्लड शो करते रहोगे तो मेरे लिए बहुत हार्मफुल होगा, प्लीज स्टॉप कीजिए। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आता है फोन का कैमरा ऑन करके, उन लोग का वीडियो बना कर रहा था। ये बोले कि देखो प्रेसिडेंट नाइट ग्रुप के मिस्टर सी एक वुमेन के साथ फोर्सली कर रहा है। भी मिस्टर सी हमारी फीमेल लीड को हक करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात पे मिस सी बोलती है कि तो खुद ही बीमार है अंकल, मुझे क्या प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात पे टर्न होती है सैना मिस्टर सेन की तरफ और बोलती है कि कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। बोलकर वो मिस्टर सी को किस कर लेती है मिस्टर सेन के सामने। वहाँ पर मेड आती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि यहाँ से निकल जाने के लिए। तभी मिस्टर सेन चले जाते हैं तो हमारी फीमेल अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सी बैठे रहते हैं, हमारी फीमेल अनकॉन्शियस रहती है। तभी उसका मास्टर बोलता है कि वैसे भी इसका ज्यादा ब्लड लूज हो गया जिसकी वजह से फेंट हो गई है, पर तुम्हारा ब्लड कर्स का ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, तुमको जल्दी जल्दी इसके संग शादी करना होगा। इसके बाद मिस्टर सी अपने गले से एक नेकलेस खोलता है और मिस एना के हाथ में रख देता है, बोलता है कि डोंट वरी मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। मिस्टर सी याद करता है कि किस तरह मिस्टर सेन के सामने हमारे फीमेल लीड मिस्टर सी को जान बचाई थी। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि तुमने अपना ब्लड देकर 2 बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं एमलेट तुम्हें दे रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तब से मैं इसको कैरी किया हुआ था, पर अब मैं तुम्हें देता हूँ। यही मैं आशा करता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। नेक्स्ट डे मिस एना जब उठती है तो देखती है कि वहाँ पे मेड बहुत सारी मेड के साथ ज्वेलरी एक्सेसरी लेकर आई है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है ये सब तो मेड बोलती है कि ये सब मिस्टर सी ने खुद प्रिपेयर किया आपके लिए। तो हमारी फीमेल लीड अपने गले में जो पहनी रहती है उसको टच करती है और बोलती है तो मिस्टर सी क्या है। बोलती है कि मुझे बस यही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सारी मेड लोग लेके चले जाते। फिनिक्स में दिखाया जाता है हमारी फीमेल जब जा रही थी तभी एक रूम देखती है, वहाँ पे बहुत सारे सामान रखे रहते हैं। ये देखकर मिस एना डर जाती है और बोलती है क्या मिस्टर सी एक नंबर का परवर्ट है। मेड आती है, बोलती है कि मिस एना आप यहाँ पे क्या कर रही है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सी के स्टडी रूम में ये सब सामान कैसे हो सकता है। मेड दरवाजा बंद करती है और बोलती है कि मिस एना आप कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में ले रही है। मास्टर बचपन से उनको कर्स है ब्लड कर्स का, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज यूज किया करते हैं कि किसी को हार्म ना करे। वो सैना मन में सोचती है कि मिस्टर सी अपने आप को चैन में बांध के रखते हैं कि किसी को हार्म ना करे, वो अपने आप को हार्म करते हैं कि बाहर से कितने कोल्ड दिखने में लेकिन अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है। इस बात पे हमारे फीमेल लीड को थैंक यू बोलती है। फिर हमारी फीमेल लीड स्कूल जाती है जहाँ पे उसकी वही छठ की क्लासमेट लू चली आती है और बोलती है कि तुम गले में जो पहनी हो कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर पैसे जमा करके यही खरीदी हो। आना जाने लगती है। तभी एक और क्लासमेट
क्लासमेट पैर से रोक लेती है और बोलती है तुम रिच मैन की तरह एम्बुलेंस पढ़ने लगी हो ना। तो सभी लोग मिलकर मिस एना को बुली करते हैं, उससे गले का एम्बुलेंस भी ले लेते हैं। इसी तरफ हमारी फीमेल जब घर जाती है तो देखती है मिस्टर को तो जाने लगती, तभी मिस्टर सी एना के पास चले आते हैं और बोलते हैं कि तुमको तो 24 घंटा मेरे साथ रहना, तुम कहाँ गई थी। इस बात पे मिस एना बोलती है कि अंकल मुझे स्कूल भी अटेंड करना था इसलिए मैं स्कूल गई थी। तो मिस्टर सी बोलता है कि क्लास के बाद तुमको मेरे साथ रहना होगा। मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारे नेक पर जो इंजरी है वो कहाँ से आया। इस बात पे मिस एना झूठ बोल देती है कि एक्सीडेंट की वजह से हो गया, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, वो इंजरी के बारे में पूछता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि उसकी क्लासमेट ने उसको बीट किया है मिस एना को। सी बोलते है कि वैसे भी वो सब बंच ऑफ इडियट है। अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, रिंग्स और कपड़े एना के लिए लेके आने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर डी का असिस्टेंट चले जाता है मॉल में मोस्ट एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने के लिए और ज्वेलरीज और रिंग भी लेता है मिस्टर सी का असिस्टेंट 100 कैरेट डायमंड का। और ये सब खड़ी होके तभी मिस लू मिस्टर डी का असिस्टेंट को देख के बोलती है कि मुझे कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना है। फिर हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल जिस क्लासरूम में रहती है उस क्लासरूम में प्रिंसिपल जाता है और बोलता है कि आज के दिन मिस्टर सी हम लोग के स्कूल आने वाले हैं। मिस्टर सी सभी स्टूडेंट लोग को अपने हाथों से अवार्ड भी देंगे। वो लोग बातें करने लगते हैं कि कौन सा स्टूडेंट को अवार्ड मिलने वाला है। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि मिस लू को और एना को। जब मिस एना को बोला जाता है नाम अनाउंस होता है तो सभी लोग उसको शौक से देखने लगते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी इससे क्या अवार्ड मिलेगा। उसी तरफ एक स्टूडेंट जाती है और बोलती है कि मिस्टर सी का कार आ चुका है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर सी कार से उतरते हैं। देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मिस्टर सी का फोटो करने लगते हैं और बोलते हैं कि सबसे रिचेस्ट मैन है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है अवार्ड सेरेमनी में मिस लू बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आती है, लेकिन मिस एना कैजुअली कपड़े पहन के आ जाती है और मिस्टर सी अवार्ड देने के लिए जाते हैं। तो और भी स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि वैसे भी ये कैप्रा भी अफोर्ड नहीं कर सकती है क्या स्पेशल ओकेजन में पहनने के लिए। मिस्टर सी चाहते हैं अब अवार्ड देते हैं मिस एना को। अवार्ड देने के बाद उसको रिंग भी गिफ्ट करते हैं। तब वो रिंग देखती है मिस लू और बोलते हैं कि इस रिंग का प्राइस तो 140 मिलियन है। वो भी प्रपोज कर रहे हैं मिस्टर सी एना को। वो लोग बातें करने लगते हैं कि कंट्री साइड वमकिन को मिस्टर सी इतना अच्छा ट्रीट कैसे कर रहा है। कि और हमारी फीमेल बैठी रहती है और रिंग पहनने के बाद तभी मिस्टर सी आते हैं और सभी मेकअप आर्टिस्ट को ऑर्डर देते हैं इसको अच्छे से रेडी करने के लिए। तो हमारे फीमेल को अच्छे से रेडी किया जाता है। इसके बाद मिस्टर सी और मिस एना दोनों जाकर वेडिंग के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और ये पब्लिक कर दिया जाता है। तो ये देखती है मिस लू की फ्रेंड और बोलती है कि देखो मिस्टर लू ने मिस एना के साथ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन दोनों को शादी हो गया है। मिस लू ने देख के बड़ा गुस्सा करने लगती है, अपने कजन को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल कार से जा रही होती है और इनको देखती है। तभी मिस्टर सी उसको देखते हैं और उसको किस करते हैं। किस करने के बाद बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे संग शादी कर ली। तभी हमारी फीमेल ज्यादा प्यार से मिस्टर सी को देखने लगते हैं। तभी कार के सामने अचानक बाइक चली आती है। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट और से उतरते मिस पाई के पास जाता है, बोलता है कि आप वापस चाइना क्यों आ गए। इस बात पे मिस पाई बोलती है कि अगर मैं वापस चाइना नहीं आती दोनों शादी भी कर लेते हैं। और मिस पाई बोलती है कि मुझे ब्रदर सी से मिलना है। तभी फीमेल मिस्टर सी को देखती है। मिस्टर सी बोलता है कि मैं अभी क्लियर करके आता हूँ। तो मिस एना बोलती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो दोनों चले जाते हैं मिस बाई के पास। मिस एना मिस पाई को देख के मन में बोलते है कि यही अंकल की बचपन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। मिस एना के हाथ में डायमंड रख देखती है और बोलती है कि ब्रदर सी अब क्या सचमुच किसी ऑरिजिन गर्ल से शादी करना चाहते हो। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि कोई अनऑरिजिन गर्ल नहीं है, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। के से अगर तुम इसको बुली करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार बोलते है कि मेरा क्या। इस बात पे मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ लेते हैं मिस बाई का और बोलते है कि मेरा तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं, ये ओनली तुम्हारे पेरेंट्स का थिंकिंग है। वो बोलकर मिस एना के साथ वापस घर चले जाता है। जब लोग बैठे थे तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या अदर चीज सोच रही हो। इस बात पे मिस एना बोलती है कि ऐसा बात नहीं। फिर लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी हमारी फीमेल का हार्ट बीट बहुत पेन होने लगता है। तो बोलती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। इस बात पे मिस्टर सी चले जाते हैं अपने मास्टर के पास और बोलते हैं कि वैसे भी मैंने तो उसके संग शादी कर लिया, फिर ब्लड कर्स खत्म हो चुका है, फिर उसको पेन क्यों हो रहा है। इस बात पे मास्टर बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ब्लड कर्स ट्रांसफर किया जा सकता है पर वो खत्म नहीं होगा। और तुम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा तो तुम्हारा जो ब्लड कर्स है तुम्हारी वाइफ के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारा मेल लीड
वापस जा रहा होता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि सर ये ट्रांसफर आप करना चाहोगे मिस अन्ना पे? तो इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि ये बात तुम्हें किसी को नहीं बताना, स्पेशली अन्ना को तो बिल्कुल नहीं। इस बात पे मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर ये बात पता चल गया मिस अन्ना को तो बहुत ज्यादा सैड होगी। तभी मिस्टर सी याद करता है कि हमारी फीमेल लीड अपना ब्लड देकर मिस्टर सी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश की थी। तभी मिस्टर सी मन में बोलता है कि अगर उसको पता चल गया कि ऐसे में ब्लड कर्स खत्म हो सकता है तो जरूर मैं हेल्प करना चाहेगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। बोलता है मिस्टर सी की वैसे भी ये मेरे फैमिली का कर्स है, मैं किसी अनदर पर्सन के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, चाहे किसी के लिए भी। मिस्टर सी का सजन उन्हें बोलता है कि लगता है कि बॉस मिस अन्ना से प्यार करने लगे। फिर मिस्टर सी बोलता है कि वापस कंपनी जाने के लिए। मिस्टर सी का सजन बोलता है कि सर आपने मिस अन्ना को प्रॉमिस किया था कि खुद जाकर आप उनको करोगे। फिर अपने आप को मानने लगता है। तभी मिस्टर सी मन में बोलता है कि उसको अगर मुझसे बचाना है तो उसको मुझसे दूर रहना होगा। फिर हमारी फीमेल बाहर खड़ी होती है, उसको लगता है कि मिस्टर सी को पिकअप करने के लिए आने वाले हैं। मिस दो चली आती है और बोलती है कि क्या तुम तो मिस्टर सी की वाइफ हो ना, फिर तुम यहाँ पे बस लेने के लिए खड़ी हो। तभी उधर से कार आ जाता है मिस्टर सी को और ड्राइवर बोलता है कि सर कुछ काम था इसलिए उन्होंने मुझे विलाप को पिकअप करने के लिए। और ड्राइवर ये बोलता है कि सर का तबीयत ठीक नहीं। इस बात पे मिस सी बोलती है कि जल्दी से मुझे अंकल के पास लेके जाओ। जैसे वो कार से उतरती है तभी मिस उसको गोल्फ से एक मारती है और उसको मारने के लिए जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से ब्रदर सी को चोरी करने की। तभी वहाँ पे सी चली आती है। तभी हमारी फीमेल लीड को बोलती है कि मैं मिसेस सी हूँ, तुम्हारे हस्बैंड की मदर। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो अंकल कहाँ पे हैं? मिस्टर सी की स्टेप मदर हमारे फीमेल को अंदर लेके जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें सूप पी लो, मिस्टर सी ऊपर रूम में है। हमारी फीमेल लीड वो पी लेती है सूप को, पर जाती बोलती है कि अंकल आप कहाँ हो, मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सी को उसका असिस्टेंट से पता चलता है ड्राइवर ने आपकी स्टेप मॉम के लेके गई है। इस बात पर मिस्टर सी इमीडिएटली वहाँ से निकल जाता है। फिर ढूंढते ढूंढते अपना ओल्ड हाउस में जाता है जहाँ पे देखता है कि उसकी अनकॉन्शियस है। तभी मौका पाकर मिस्टर सेन मिस्टर सी को अटैक करने वाले थे, पर हमारा मेल लीड उसको अच्छा खासा कुटाई करता है। तभी बीच में आ जाती है मिस बाय और बोलती है कि ब्रदर सी आपका हाथ इंजर्ड हो गया। इस बात पे मिस्टर सी उसको धक्का देता है, अपने आप को कैरी करता है और बोलता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारी फैमिली को पूरा बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो देखते हैं मिस अन्ना कॉन्शियस होती है और बोलती है कि मैं सी हाउस में कैसे आई। फिर वहाँ पे मेड आती है तो बोलती है कि अंकल कहाँ पे। इस वक्त मेड बोलती है कि वैसे भी मास्टर ने लास्ट टाइम कुछ ज्यादा ही वर्क हार्ड किया था, वैसे वो फिर से ऑफिस गया, उन्हें कुछ और भी काम करना है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि इतना रात हो चुका है पर अंकल वापस क्यों नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मेड जाकर मिस्टर सी को बोलती है कि सर आपने जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था बोलने के लिए मैंने वही बोला है। फिर मिस्टर सी पूछता है कि अन्ना कैसी है, तो मेड बोलती है कि अन्ना बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं है, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं है। मिस्टर सी को फिर से ब्लड कर्स अटैक आता है। यह आवाज सुन के हमारी फीमेल फटाफट अंकल के पास जा रही होती है। फिर मेड बोलती है कि वैसे भी जब यंग मास्टर को ब्लड और उसका अटैक आता तो कोई भी उनके पास नहीं जाते। इस बात पे मिस सी अन्ना बोलती है कि वैसे भी मैं वाइफ हूँ, मैं उनको हैंडल कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सी अंदर से बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा ब्लड मेरा कोई यूज का नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, चली जाओ यहाँ से। इस वक्त मिस अन्ना बोलती है कि लास्ट टाइम तो वो काम आया था ना अंकल। तभी मिस्टर सी बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं तो हमारे फीमेल मेड को धक्का देके अंदर चली जाती है। मिस्टर सी को अपने गोद में सुलाती है, फिर वो अपने हाथ को बाइट करती है और मिस्टर सी को बोलती है ब्लड को सर्व करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता है। वो पकड़ के उसके आँख को टाई से कवर कर देता, उसके हाथ में देता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है तन अपनी मदर को बोल रहा था कि अगर मिस एना और मिस्टर सेन साथ में इंटीमेट हो जाएंगे तो उसका ब्लड उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके से ठीक हो जाएगा। तो प्लान करते कि उन दोनों को अलग किया जाए और ये बात मिस बार भी सुन लेती है और बोलती कि वो ये प्लान है। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड अपने आप को भी प्लान से लॉक कर लिया था कि उसको संग इंटीमेट ना हो। सना बस यही बोली थी कि प्लीज अंकल मुझे खोल दीजिए, मैं आपको जान बचा सकती हूँ। इसके मिस अन्ना कॉन्शियस होती, इसके मिस अन्ना बोलती है कि पता नहीं अंकल को क्या होगी, मुझे क्लोज क्यों नहीं आ रहा, मुझे जाकर बात करना होगा। फिर चली जाती है मास्टर के और निडर होकर बोलती है कि प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। तो मास्टर बोलता है क्या बोलना है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल बहुत दूर रहते हैं, मैं उनको ब्लड कर्स को कैसे खत्म करूं। इस बात पे मास्टर बोलता है कि ब्लड कर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, किसी अंदर तन में ट्रांसफर किया जाता है। अगर तुम दोनों साथ में ट्रेन करोगे तो मिस्टर सी का ब्लड कर्स तुम में आ जाएगा। इस मिस सी बोलती को ऐसा बात है, अगर मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मैं मर जाऊंगी। इस बात पे वो मास्टर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो खत्म भी हो सकता है। मिस सी बोलती है कि ये बात है जो अंकल मुझसे दूर रह रहे हैं। नेक्स्ट में दिखाया
जाता है। मिस एना मिस्टर सी को स्पेस पे लेकर आती है तो मिस्टर सी बोलते कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। इस पर मिस एना बोलती कि अंकल आपको पता चल जाएगा। फटाफट वहाँ पे लेकर जाती है और सभी को खाना बांटने लगती है। बस वो चाहती है अच्छा काम करना, जिसकी वजह से उसका कर्स वाला इलनेस खत्म हो जाए। तभी मिस्टर सी उसके पर्स में ब्लड देखते तो बोलते कि सब बोरिंग काम के लिए मुझे मत बुलाना, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फैमिली बोलती है कि अंकल मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक ऐसा प्रिटेंड करते हो। मिस्टर सी ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी अपने असिस्टेंट से कॉफी मांगता है तो मिस्टर सी कस्टमर बोलते कि सर आज का ड्यूटी मिसेस करेगी। तो मिस्टर सी बोलता है कि बोलने का मतलब, बोलते कि मतलब तो वाइफ ये सब काम करेगी। फिर वो उसका असिस्टेंट को बोलता है जाने के लिए तो चले जाता है। फिर हमारा हीरो ड्रॉअर खोलता है तो उसमें सेक्सी वाला पैजामा रहता है। फिर दूसरा खोलता है तो उसमें स्टॉकिंग्स रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि अंकल मैं आपको रूम में वेट कर रही हूँ। इस बात पर मिस्टर सी घर चले जाता है जहाँ पे देखता है पर में प्रोटेक्शन रहता है। फिर मेड से पूछता है, बोलती है कि वैसे भी मिस एना अभी बेस्ट फ्रेंड के घर गई है, कुछ ही देर में वो आ जाएंगी। तो मिस्टर सी बोलता है उसको जाने के लिए। फिर रूम में जाता है तो हमारी फीमेल आ गई होती है। वो पैजामा दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे जामा ने तुम्हें ड्रॉअर के नीचे क्यों रखी थी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे करना पड़ा, वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, मैं तुम्हारे साथ प्ले करना चाहती, ऐसे तो नहीं कि तुम ओल्ड हो गए तो तुम नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर से किस कर रहा होता है तभी मिस्टर सी लव लेटर देखकर तो बोलता है कि ये कहाँ से आया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने दिया है। फिर मिस्टर सी बोलता है कि भूलो मत तुम किसकी वाइफ हो, आज के बाद से तुम्हें किसी से भी मेल हो चाहे फीमेल हो लव लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है। मिस्टर सी हमारे फीमेल को किस करने लगता है तभी हमारी फीमेल को दर्द होने लगता है तो बोलती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी बट कर्स कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं कर सकती हो, बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं थोड़ा भी बियर नहीं कर पाई, इससे भी मिस्टर सी इसे 30 साल से बियर कर रहे हैं। हमारी फीमेल लीड ऑफिस जा रही होती तभी वहाँ पे मिस्टर सेन वाइस प्रेसिडेंट कुछ बंदे के साथ रहते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड देखती है तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम मेरे ब्रदर को सेव नहीं कर पाओगी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि यहाँ पे कैमरा लगा होगा, तुम ऐसा कुछ भी हरकत करोगे तो डायरेक्टली पुलिस के पास जाओगे। मिस्टर सेन बोलता है कि वेट करो, जब तुम मर जाओगी तो मेरा ब्रदर किसी अनदर वुमन को लेगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि क्या ऐसा बात है, ऐसा भी अगर तुम सभी मैन को जानते हो तुम किसी वुमन से शादी क्यों नहीं कर लिए, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वुमन पसंद ही नहीं, तुम्हें मैन पसंद है। इस बात पे मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है और हमारी फीमेल चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सी को दिखाया जाता है ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर सी के कॉफी में कुछ मेडिसिन मिला देता है। हमारा मेल लीड जब वो ड्रिंक करता है तो उसको अलग से ब्लड कर्स होने लगता है तो बोलता है कि इतना अचानक कैसे अपीयर हो सकता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है मिस्टर सी और उसको पार्किंग लॉट में बुलाता है और इसके बाद हमारा मेल लीड वहाँ से बजते बजाते गाने लगता है बिकॉज मिस्टर सेन का फुल प्लान था उसको मारने का। मिस्टर सेन कोई और नहीं हमारा मेल लीड का स्टेप ब्रदर आता है, उसको मारने के बाद प्रॉपर्टी सर अपने नाम पे करना चाहता है इसीलिए। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को कॉल किया जाता है तो मीटिंग में रहती है, वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती। जैसे ही फोन देखते उसका बॉस चिल्लाने लगता है। तभी मिस्टर सी को बचाने के लिए मिस बाय चली आती है, बोलती कि ब्रदर आप टेंशन मत लो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। उसको होटल रूम में लेके जाता है। हमारी फीमेल को मैसेज कर देता है कि इस होटल रूम में मिस्टर सी है, तुम इमीडिएटली आ जाओ। हमारी फीमेल बोलती है कोई न्यू ट्रिक हुआ तो। इसके बाद मिस्टर सी को कॉल करते बोलते कि अंकल आप ठीक तो हो ना। तो इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अभी कंपनी में आया हूँ। बोलती है कि अंकल वैसे भी मिस बाय तो मुझे बोल रही है कि आपको फिर से अटैक आया है। तो मिस्टर सी बोलता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, वो लगा ट्रिक है, वो बोल के फोन कट कर देता है। तभी उसको बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अंकल को दोबारा वो अटैक आया है। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करता है तो असिस्टेंट बोलता है कि यस मैडम आप प्लीज जाकर मिस्टर सी को क्योर कीजिए। फिर वो होटल के पास पहुंच जाती है। तभी मिस बाय उसको बोलती है कि फिर से मिस्टर सी को अटैक आया, मैं डर के मारे अंदर नहीं जा पा रही हूँ। मेडिसिन देता और बोलता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसको कार्ड भी देता है रूम को। तो हमारी फीमेल अंदर चली जाती है जहाँ पे देखती है कि मिस्टर सी अनकॉन्शियस है। अंकल करके मिस्टर सी को जगा रही होती, जब नहीं जागता तो उसको किस करने लगती है तो मिस्टर सी मना करते, फिर उसको किस करती है। फिर वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मिस्टर सी और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम आज से मेरे पर्सन हो। जब कॉन्शियस होती तो बोलती है कि फाइनली मैं ठीक हूँ। फिर मिस्टर सी को किस करती है। तभी मिस्टर सी जग जाते तो देखते हैं कि उसके पास मिस एना नहीं है। तभी मिस एना को ढूंढने लगते तो मिस सर कल रात वाला बात याद करने लगता है, बोलती कि फाइनली उसने मुझे मेडिसिन दे दिया था। तभी उसके पास कॉल आता है असिस्टेंट का, बोलता है कि सर प्रॉब्लम हो गया है, मिस एना ट्रबल में है। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि सर कल रात को मुझे कॉल आया था जब मैंने सुना कि आपको अटैक आया है। तभी रात ही मिस बाय अच्छे बन के बोलती है कि ब्रदर। तभी मिस्टर सी उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि एना कहाँ है। मिस बाय बोलती कि वैसे मिस एना कल रात को तुम्हें रेस्क्यू करना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी मिस बाय वही नेकलेस दिखाती है मिस्टर सी को जो
मिस्टर सी फर्स्ट टाइम लेके बाद मिस एना को दिया था। मिस्टर सी बोलता है कि पर रिवर को ढूंढा जाए। दूसरी तरफ मिस बाय मन में सोचती है कि वैसे भी तुमने एक वुमन के लिए मुझे गला पकड़ लिया, अच्छा हुआ कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट उसको बॉडी को फेंक दिया था, इस जंगल में तो कभी भी उसको ढूंढ नहीं पाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिसेस एना के जो डैड होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट काम करने के लिए जाते हैं, तभी देखते उसकी बेटी का ऐसा हालत है तो बोलते कि किसने किया, तभी बोलते हैं कि मिस्टर सी ने किया होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सी मिस बाय को एना हुआ था, उससे पूछ रहा था कि तुमने मिस एना के साथ क्या किया, तुमने उसको मारा है ना। इस बात पे मिस एना बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे भी लास्ट टाइम तुमने ही मिस एना के साथ टाइम स्पेंड की थी, इस केस उसका डेथ हो गया, तुम वैसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारा ब्लड कर्स तो ट्रांसफर हो चुका है ना। इसलिए मैंने झूठ बोला कि वो पानी में गिर के मर गई है। बात सुन लेता है मिस एना के डैड और बोलता है कि मिस्टर सी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी उसको हार्म करने के लिए जाता है, मिस्टर सी को मतलब हैमर से मार देता है उसके सर पे मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, ये बोल के अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर कहानी हम लोग को 5 साल बाद दिखाई जाती है। यहाँ पे मिस एना अपनी प्यारी सी डॉटर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही होती है। यहाँ पे वहाँ का जो ऑनर होता है कंस्ट्रक्शन का, वो चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना अपने साथ बच्चों को मत लाना। फिर उसकी बेटी बोलती है कि अंकल प्लीज अब बकवास मत कीजिए, तो लोग बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे मिस एना अपनी बेटी में बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। उसी तरह मिस्टर सी को दिखाया जाता है, वो कार से जा रहा था, अपना अब बाय का शादी वाला फोटो देखता है, को फाड़ने लगता है और बोलता है कोई काम करना ही है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि सर ये फोटो आपको मिस बाय ने खुद पर्सनली दिया है। मिस्टर सी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी वाइफ कैसे दिखने में है, पर ये डेफिनेटली वो तो नहीं है। मिस्टर सी का असिस्टेंट उन्हें बोलता है कि वैसे भी 8 साल पहले जो इंजरी हुआ था, जिसके बाद मिस्टर सी को कुछ भी याद नहीं है। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि सर आपको याद है आपकी वाइफ देखने में कैसी है। तभी कंस्ट्रक्शन साइट से जा रहा होता है कार, तो मिस्टर सी रोकने के लिए बोलता है और कार से उतरता है। ये देखकर एना की बेटी बोलती है कि अंकल आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो, कि आप मेरे डैड हो। इस बात पर एना अपनी बेटी का मुंह बंद करती और बोलती कि माफ कीजिएगा मेरी बेटी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वहाँ पे मिस्टर सी का असिस्टेंट चले आता और बोलता है कि मैडम एना अब जिंदा है तो आप हम लोग के पास वापस क्यों नहीं आई। इस बात पे मिस एना बोलती कि जेंटलमैन क्या आप में हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है क्या कोइंसिडेंट है, लोग एक दूसरे को देखे लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, इसमें क्या सच है क्या झूठ है समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर सी एना की बेटी से बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या, तो अपना नाम बताती मेरा नाम एना ई है और मैं 7 साल की हूँ। तभी उसका बर्थडे रहता है तो मिस्टर सी बर्थडे विश करता है। इसके बाद मिस एना अपनी बेटी को लेकर चले जाता है। मिस्टर सी बोलता है कि अगर मेरी वाइफ होती तो मैं बेटी भी तो इतने साल की होती ना। तो मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि अगर सचमुच मिस एना और मिस्टर सी की अगर ये बेटी हुई तो। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारा मेन लीड बार में रहता है। तभी मिस बाय चली आती है, बोलती कि ब्रदर आज मेरा बर्थडे था, बर्थडे पार्टी में भी नहीं है। फिर उसको साथ में जाकर बैठ जाती है, बोलती कि मैं परफ्यूम कैसा है। सी उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। इस बात में मिस बाय गुस्से कर चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड वाइन सर्व करने के लिए आती है। तो मिस्टर सी के साथ जो रहता है क्लाइंट, वो बोलता है कि तुम 1 नाइट स्पेंड करने के लिए मिस्टर सी कितने पैसे लोगे। इस बात में सना बोलती है कि मैं यहाँ पे वाइन सर्व करती हूँ ना कि बॉडी। मिस्टर सी इस क्लाइंट पे गुस्सा करते तो क्लाइंट वहाँ से चले जाता है। फिर मिस एना थैंक यू बोलते मिस्टर सी को, तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे वाइन सर्व कर, तो वाइन सर्व करने लगते। तो मिस्टर सी बोलता है को अपने साथ बैठने के लिए, तो बैठ जाती है। फिर बोलती है कि वाइन पियो, तो हमारी फैमिली मना कर रही होती है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि पियो, तो पीने लगती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि इसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को पता है। तो हमारी फैमिली बोलती है कि मेरा कोई भी हस्बैंड नहीं है, अब मेरे बेबी का फादर कौन है ये भी मुझे नहीं पता है। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके जाओ। जब वो जा रही थी तभी उसको ब्लड कर्स का अटैक आने लगता है। तो मिस्टर सी बोलते है क्या हुआ। तो मिस एना बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो मिस्टर सी बोलता है कि मूव मत करो, तुम्हें क्या हुआ है। मिस्टर सी बोलता है कितना स्ट्रेंज है, मुझे इसका सिम्टम पता है। तो मिस्टर सी को याद आता है कि हमारी फैमिली किस तरह उसको अपना ब्लड दिया करती थी। तो मिस्टर सी भी सेम प्रेजेंट भी वही करते हैं, जो ब्लड लेती है तो उसका सेल और भी खराब होने लगता है। तभी मिस्टर सी बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो मिस एना बोलती है कि इस सिम्टम के बारे में किसी को मत बताना, ना कि मेरी बेटी को भी। तभी उधर से मिस्टर सी का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बैड वुमेन हट जाओ, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मिस एना रहती है, ब्लड कर्स है। फिर हमारी फीमेल अचानक से उसको धक्का देके चली जाती है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी बॉस, मैं बैड वुमेन को रिसीव करने के लिए बात बोला था। उसके बाद मिस्टर सी का असिस्टेंट घर चले जाता है और मिस एना का जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है वो मेट को बोलता है कि सब कुछ हटा देने के लिए, क्योंकि मिस्टर सी को बैड थिंग याद नहीं दिलाना चाहता है। जैसे ही मैड वो बॉक्स लेके जा रही होती है तभी मिस्टर सी आते हैं और बॉक्स में से अपना और मिस एना का फोटो और बैठ के बोलता है कि सच मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे जाकर उससे बात करना चाहिए। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि हम लोग को पहले हॉस्पिटल जाके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवा लेना चाहिए मिस एना की डॉटर को। तो मिस्टर सी बोलता है ओके। दूसरी तरफ हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल डॉक्टर उससे कंसर्न कर रही होती है कि मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर सी बोलता है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट जाकर हेवी सामान उठाती हो, जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। मिस एना मन में सोचती है कि उस बंदे ने तो बोला था कि ब्लड कर्स है, और जैसे इसके बारे में पूछने वाली थी डॉक्टर को, तभी डॉक्टर को नर्स बुलाता है
कि अनदर पेशेंट को देखना है। बोलता है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा मेरे पास चली आना। तो मिस एना बोलती कि थैंक यू डॉक्टर बोल के चली जाती है। मिन जा रही होती तभी उसके पास चली आती है मिस बाय, क्योंकि वो देख लेती मिस एना को और बोलती कि जिंदा है। तो मिस बाय बोलती कि वैसे भी तुम इतने सालों तक जिंदा थी, तुम वापस क्या करने के लिए आई हो। तभी मिस एना बोलती कि आप कौन है मुझे नहीं पता। इस बात मिस बाय बोलती कि अपना मेमोरी खो चुकी है, वैसे भी तुम मेरा फियांसे को सेड्यूस करके सो चुकी हो। इस हॉस्पिटल में क्या करने आई हो। तो सभी पेशेंट लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं एना को। तो एना बोलती कि सब बकवास कर रही है। वहाँ पे डॉक्टर सू आते हैं और बोलते हैं कि मिस बाय आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई। वैसे भी यहाँ पर तमाशा का जगह नहीं है, हॉस्पिटल है। तभी मिस बाय बोलती है कि वैसे भी ये मेरा फियांसे की छोड़ा हुआ शूज है, तुम उसको क्या लेना चाहोगे। वैसे भी तुम एक पुअर डॉक्टर हो, आज के बाद से ये हॉस्पिटल मेरा हुआ। मेरे किसी भी मैटर में तुम अगर इन्वॉल्व होगे तो मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। तो मिस बाय बोलते कि अगर तुम नीड डाउन होकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं इस डॉक्टर को छोड़ दूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड नीड डाउन होने के लिए जाती है। तो वहाँ पे मिस्टर सी चले आते हैं। स्पाई को बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल में आके कौन सा ड्रामा कर रही है, उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते। ये बोले कि आज के बाद से इस हॉस्पिटल में वो नहीं आनी चाहिए। इस बात पे मिस सैना की डॉटर बोलती है कि थैंक यू अंकल। सैना अपनी डॉटर को लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं रिसॉर्ट में, क्योंकि हमारी फीमेल लीड की बेटी को डॉटर रहता है, उसके लिए केक खरीदने के लिए जाती है। वहाँ की जो स्टाफ रहती है कुछ ज्यादा एरोगेंट रहती है। ठीक है, वैसे भी तुम जैसे पुअर गर्ल इतना एक्सपेंसिव केक अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तभी हमारी फीमेल लीड तो केक का पैसे देने लगती है। तो ये बोलती है कि 2,888 यॉन, तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। तभी मिस सैना की बेटी बोलती कि मदर बहुत ज्यादा ही केक एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खाना पसंद करूंगी। लेकिन जो बेकरी के स्टाफ रहती है कुछ ज्यादा ही इंसल्ट की जाती है। तभी उधर से मिस्टर सी आते हैं और बोलते हैं कि इस बेकरी में जितना केक है मुझे सब चाहिए, इसको काट देता पेमेंट के लिए। हमारी फीमेल लीड सब केक लेके बाहर निकल जाती है। तभी मिस्टर सी को थैंक यू बोलती है और बोलती कि वैसे भी हम लोग तो कोई भी रिलेटेड नहीं है, इतना हेल्प क्यों कर रहे हो हम लोग को। तभी एक में नॉर्मल डॉटर और माँ हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते। इस वक्त मिस्टर सी बोलता है कि मैं भी एक ऑर्डिनरी वर्कर ही हूँ। तब उधर से मिस्टर सी का असिस्टेंट चले आता है। इस बात पे मिस सना बोलती है कि वैसे भी नॉर्मल वर्कर के असिस्टेंट भी रहता है। मिस्टर से झूठ बोल देते हैं। वो अपने असिस्टेंट को बोलते है कि मैं कजन है, अब ऐसा भी छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस किया है। इसके बाद मिस्टर सी मिस सना को बोलते हैं कि वैसे भी शाम होते हैं, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो कार में बैठते हैं, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड को अचानक चेन की याद आने लगता है और बोलती है कि मुझे तो याद है कि सबने बोलती कि कंस्ट्रक्शन साइट गिरने पर मैं मेमोरी लॉस हो गया है, कार एक्सीडेंट। तब इसकी बेटी बोलती कि मम क्या कार एक्सीडेंट। इस बात पे एना बोलती कि कुछ भी नहीं। फिर वो बोलती है कि थैंक यू आपने मुझे ड्रॉप किया। फिर वो जा रही होती तभी मिस जाती है और बोलती है कि मिस सना तुम इतने साल तक गायब कहाँ थी। सना बोलती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी मिस लू बोलती है कि लगता है कि मिस्टर सी ने उसको छोड़ दिया, उसका मेमोरी लॉस हो गया। फिर वो क्लास यूनियन के लिए उसको बुलाती है। ये बोल रही कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो हमारी फीमेल लीड एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर सी हॉस्पिटल जाता है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कर लेने के लिए। तभी मिस्टर बाय देखते हैं कि मिस बाय पहले से ही रिपोर्ट चेंज करने के लिए पहुंच गई थी। तभी छिप के मिस्टर सी देखते हैं तो मिस बाय चली जाती है। तभी मिस्टर सी का असिस्टेंट बोलता है कि सर मुझे पहले से ही डाउट था, इसलिए मैं 2 हॉस्पिटल में टेस्ट करने के लिए भेजा था। मिस्टर सी बोलते हैं कि दूसरा हॉस्पिटल में चलो। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल क्लास यूनियन में जाती है और मिस लू बोलती है देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। तो सभी लोग कितना ही बोल रहे थे कि तुम इतने साल तक गायब कहाँ थी। मिस ये बोलती है कि वैसे भी मैं कंस्ट्रक्शन साइट काम कर रही हूँ। तो सभी लोग बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें पैसे का इतना कमी हम लोग को पास चली आती, कंस्ट्रक्शन साइट में काम क्यों करती। तो मिस तुम लोग को तो मैं एक बात बताना भूल ही गई, मिस सना एक डॉटर को बेबी को बर्थ की है। तो सभी लोग बात करने लगता है कि वैसे भी तुम्हारा बेबी का फादर कौन है। इस बात में सना बोलती है कि मैं अपनी बेटी को खुद रेस कर रही हूँ। तो सभी लोग बोलने लगता है कि अनमैरिड प्रेगनेंसी तुमको तो शर्म नहीं आई। तभी मिस लू अपना रिंग नीचे गिर डाल देती है। तो हमारी फीमेल लीड एज ए फ्रेंड के तौर पर ढूंढने लगती है। सभी लोग उसका हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड को याद आता है कॉलेज में भी वो लोग सभी लोग उसको उसी तरह इंसल्ट करते थे। इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी तुम पहले की तरह तुम लोग सभी लोग सेमलेस हो। दोनों के बीच में झड़क होता है जिसकी वजह से ग्लास का वाइन नीचे गिर कर टूट जाता है। तभी वहाँ पे वेटर आती है और हमारी हीरोइन को ब्लेम करने लगती है। वहाँ पे मैनेजर चले आता है तो मिस लू बोलती है कि इसने वाइन का ग्लास नीचे गिरा कर तोड़ दिया है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि इसका प्राइस 10,000 यॉन है, तुम्हें पे बैक करना होगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे पास नहीं है। इस बात पे सभी फ्रेंड हंसने लगते हैं। तो मैनेजर एक नंबर का ठरकी था, बोलता है कि वैसे भी अगर तुम पे नहीं कर सकते तो अपना बॉडी से पे कर सकती हो। तभी उधर से मिस्टर सी चले आते हैं। ये देखकर मैनेजर डर जाता है, बोलता है कि मिस्टर सी। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, कौन सा हाथ से तुमने मेरी वुमेन को टच करने की कोशिश किया। इस बात तो निडर हो जाता है और बोलता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं मर जाऊँ। बोल रहा था उसको देखकर सभी फ्रेंड लोग डर जाते हैं। क्योंकि मैनेजर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। वहाँ पर जितने भी फ्रेंड रहते हैं बोलते हैं कि अब तो हम लोग गए। सभी लोग बैठ कर नीड डाउन कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सी मिस लू को बोलते हैं तो मिस लू नीड डाउन होकर मिस एना से माफी मांगता है।
उसके बाद मिस्टर सी कार में रहते तो हमारे फीमेल लीड को सीट बेल्ट पहनाने के लिए जाते तो बोलते कि मैं खुद कर लूंगी। फिर उसको फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह मिस्टर सी उसको प्रपोज किया था शादी के लिए। बोलती कि मिस्टर सी क्या हम लोग जानते हैं? तो मिस्टर सी मन में सोचता है कि जो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट था सक्सेसफुली मैच हो गया है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मास्टर और मिस्टर सी के ग्रैंडफादर को। तो उन लोग को याद आता है लोग डिस्कस किए थे मिस्टर सी के ग्रैंडफादर की वैसे भी ट्रांसफर तो हो चुका है ब्लड कर्स के, वो वापस आ सकता है। इस बात पे मास्टर बोलता है कि हो सकता है कि वापस भी आ सकता है। इस बात पे मिस्टर सी का ग्रैंडफादर डिसाइड कर लेता है कि उस वुमेन से मिस्टर सी को दूर रखेगा, यानी मिस एना से। मिस एना को दोनों मिलकर मास्टर और ग्रैंडफादर हमारी फीमेल लीड को मेल लीड से दूर करने के लिए बोलते हैं और उसको पैसे भी देते हैं। बोलते हैं कि आज के बाद से तुम्हें मिस्टर सी के पास नहीं रहना, उससे तुम्हें दूर रहना है। मिस्टर सी ग्रैंडफादर को बोलता है कि मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूंगा, तुमने मेरे एंटर्न को ब्लड कर्स करने में हेल्प की। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह हमारी फीमेल लीड मेल लीड को हेल्प किया करती थी। तो ग्रैंडफादर कार्ड भी देता है, बोलता है कि वैसे भी जब तुम्हें ब्लड कर्स होगा तो तुम इस पैसे से अपना कोई इलाज कर सकती हो, तुम कोई अच्छा जॉब भी नहीं कर पाओगे, तुम इस पैसे से आराम से जी सकते। हमारी फीमेल लीड वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती। तभी उधर से चले आता है मिस्टर सी और बोलते हैं कि एना कहाँ गए। तभी उसके मास्टर और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तो चली गई। सी बोलते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, तो कॉल करते हैं तो कॉल में बस यही लिखा था कि वो दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहेगी। और उसका ग्रैंडफादर ये भी बोले थे कि वैसे भी तुम्हें वो ऐसे फादर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो मिस्टर सी बोलता है कि आप लोगों ने क्या बोल के धमकी दिया। इस बात पे मास्टर बोलते हैं कि वैसे भी उसने तो 50 मिनट लेकर चली गई तुम्हें छोड़कर। मिस्टर सी बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पर भरोसा नहीं करूंगा, वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास मैसेज आता है कि तुम्हारे क्या हुआ, अचानक मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती, मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रहा हूँ। सी हमारी फीमेल लीड नीचे जाती देखती है कि उसको मिस बाय वहाँ से लेकर चली गई है। घर में आने के बाद बोलती है कि मिस एना, इस वक्त मिस बाय बोलती है कि उसकी वजह से मिस्टर सी का ऐसा हालत हो गया, उसको बेड पे सुलाती है। फिर बोलती है कि अगर मैं मिस एना का कपड़ा पहन लूं तो मुझे ब्रदर टिप कर लेंगे। तभी वो मिस एना का कपड़ा पहन लेती है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर सी उसका गला पकड़ लेता है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसके साथ सो जाती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके साथ नाइट स्पेंड किया है, कि जो मिस एना को भी भेज देती है। तभी मिस और मिस्टर एना मन में सोचती है कि मिस्टर सी मैं तुम्हारी नजरों में ऐसे सब्स्टिट्यूट थी। मिस एना के पास मिस्टर सी चले आते, बोलते कि मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर दे। मिस एना बोलती कि तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे मिस्टर सी। मिस्टर सी बोलते है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों किए। तो मिस्टर सी को एना जवाब देती है कि कल रात को तुमने क्या एंजॉय नहीं किया। तो मिस्टर सी बोलते क्या। फिर उसका और बाय का साथ वाला फोटो दिखाने लगती है, आई मीन वीडियो। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता। तो एना बोलती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, मैं उस मैन के साथ नहीं रह सकती जो हर किसी वुमेन के साथ सो जाता है। तुम आज को आज किसी के साथ भी सो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया बिकॉज तुमने ग्रैंडफादर से 15 मिनट लिए हैं। इस बात पे हमारी फ्रेंड बोलती है कि तुम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे ब्लेम करो, बोलकर चली जाती है। तभी बार में ड्रिंक कर रहा था, इसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम अपसेट हो ना कि तुमने गर्ल ने टर्न कर दिया ना। तभी उधर से कॉल फ्रेंड आता है गर्ल लेकर और बोलते हैं कि इस मिस्टर सी को सडरेस करता है। मिस्टर सी को सडरेस करने लगती है। तभी मिस्टर सी गुस्से होकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसी बार में हमारी फीमेल लीड ऐसे क्लीनिंग का काम करने के लिए आती है। तो मिस्टर सी उसको देख के बोलता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें 15 मिलियन दिए, फिर भी तुम क्लीनिंग का काम क्यों कर रही हो। तो मिस एना बोलती है कि किसी को भी इस दुनिया में पैसे से मन नहीं भरता, मुझे भी नहीं है। वो बोल के जा रही होती। तभी मिस्टर सी उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि 15 मिलियन काफी नहीं, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे शादी कर लो। इस बात पे मिस एना बोलती है तुम बहुत ज्यादा डर्टी हो। तो हमारा मेल लीड से किस करने लगता है, हमारी फीमेल धक्का देती है, दोबारा मिस्टर से तो किस करता है। तो हमारी फीमेल लीड से चाटा मारती है और बोलती है कि प्लीज अपने आप को रिस्पेक्ट दो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। मिस्टर सी बोलता है कि अगर तुम मुझे अभी रिजेक्ट करोगे तो मैं जाके किसी अनदर वुमेन को ढूंढ लूंगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो। तभी उसको दोबारा ब्लड कर्स का अटैक आता है। तभी मिस्टर सी उसको संभालने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि ये बात जाकर वो अपने मास्टर से बोलता है कि उसका मेमोरी अभी तक वापस क्यों नहीं आया, उसका कर्स अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। इस बात पे मास्टर बोलते है कि मुझे नहीं पता। इस बात पे मिस्टर सी बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिलियन डोनेट कर दिया, तुम अगर बकवास करोगे तो अभी मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पे मास्टर बोलता है कि वैसे भी इस कोर्स को तो क्योर नहीं किया जा सकता, पर हाँ अच्छा काम करके इसको धीरे धीरे खत्म तो कर ही सकते हैं। तभी मिस्टर सी को याद आता है कि हमारी फीमेल लीड बहुत पहले उसके लिए खाना डोनेट की थी, अच्छा काम कर रही थी। तभी हमारा मेल लीड भगवान के पास जाता है और प्रेयर करता है कि प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए, अगर आपको मेरा प्राण चाहिए तो वो भी आप ले लीजिएगा। भगवान से प्रेयर करता है। इसके हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड स्कूल के बाहर रहती है। तभी देखते मिस्टर सी को बहुत सारे स्टूडेंट को बुक्स को बांट रहा था। तभी उसकी फ्रेंड
बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर बिलियंस पैसे डोनेट किए, इससे बहुत सारा स्टूडेंट को हेल्प हुआ है। अब हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अगर काम का जरूरत होगा तो मिस्टर सी को ऑफिस चली जाना। तो हमारी फीमेल मिस्टर सी को ऑफिस जाती है, जहाँ पे वहाँ की मैनेजर बोलती है कि मिस्टर सी को डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, पर मिस्टर सी काम में बिजी थे, हमारी फीमेल के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। वहाँ पे चली आती है मिस लो और बोलती कि मैं यहाँ पे काम के लिए अप्लाई करने के लिए आई। फिर वो देखती मिस एना को तो बोलती मिस एना अब बॉस ये लोग क्या काम कर रहे हैं। मिस्टर सी लू को देखती और बोलती कि तुम्हें काम का रिपोर्ट कर दी, अब जाओ यहाँ से। तो चली जाती है। तो हमारी फीमेल क्लीन कर रही होती है, तभी मिस लू उसको दोबारा बुली करने लगती कॉफी गिराकर। तो मिस्टर सी बोलता है कि आज तुम्हारा काम का पहला डे, फिर भी तुम ड्रामा करने लगी। उसको काम से बाहर निकाल दिया जाता है मिस लू को। तो मिस एना थैंक यू बोलने वाली थी, पर वो कोई ध्यान नहीं देता मिस्टर सी। इसके बाद हमारी फीमेल क्लीन करी थी, तो मैनेजर हेल्प करती है। तभी देखती है कि मिस्टर सी को ऑफिस में जा रहा है। दूसरी तरफ मिस बाय मिस्टर सी को देख के बोलती है कि तुम अभी तो बाद में मेरे ही हो गए। वे लोग ऑफिस से बात कर रहे थे, तभी हमारी फीमेल चली जाती है ऑफिस कलीग के पास और बोलती है कि तुम लोग गैदर होकर कौन सा बात कर रहे हो। इस बात पे मैनेजर बोलती है कि कल रात को मिस्टर सी ने मिस बाइक के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसलिए सी फैमिली फोर्स कर रहा है मिस्टर सी को कि उसको मिस बाइक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, उसके संग शादी करना चाहिए। तभी हम लोग को घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस बाइक एकदम नाटक होकर बोलती है कि कल रात को मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, पर मैं स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली। तो मिस्टर सी उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है कि नाटक बंद करो। तभी उससे ग्रैंडफादर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें मिस सी से शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो मिस्टर सी उसका हाथ पकड़ कर टांगते हुए लेके चले जाता है। कभी मिस्टर सी मिस बाइक को कार में बैठा देता और बोलता है कि तुम साथ में मरना चाहती हो ना, चलो मैं ये तुम्हारा विश फुलफिल कर देता हूँ। बोलता है कि दोनों साथ में मरेंगे। वो बिना स्टीयरिंग को पकड़े हुए ड्राइव कर रहा था। तभी मिस बाइक पर डर जाती, बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती, प्लीज कार को स्टॉप करो। तभी कार को स्टॉप करता है तो मिस बाइक बाहर निकलती है। तभी उधर से और मिस्टर सी के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम उस वुमेन के लिए कुछ भी करोगे, रुको मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैंने मिस बार को ये बोला था बोलने के लिए कि रिवर में गिर के मर चुकी है, ने उसके साथ फोर्स किया था नाइट स्पेंड करने के लिए। इसके बाद हमारा मेल लीड बोल रहा था कि मैं अभी कंपनी जाकर उससे माफी मांगूंगा, अब मुझे पता चलेगा मुझे इतना नफरत क्यों करती है। फटाफट वो कंपनी जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल क्लीन कर रही होती है। तो उससे क्लोज जाती है, तो मिस्टर सी से एना दूर हटती, बोलती क्या हुआ। तो मिस्टर सी उसका एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे और मिस पाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं, वो कसम भी खाता है। कभी मिस एना बोलती कि बस बहुत हो गया, वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो प्लीज आप मेरे मैटर में इंटरफेयर ना कीजिए। बोल के जा रही थी, तभी उसको ब्लड कर्स का फिर से अटैक आता है। तो मिस्टर सी उसको होल्ड कर देता है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सी उसको होल्ड किया हुआ था। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर सी को बाइट करने लगती है और मन में बोलती है कि मुझे मिस्टर सी के सेफ्टी के लिए से दूर रहना होगा। फिर हम लोग को सी हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड अपनी बेटी के साथ बैठ के खा रही होती है। मेड बोलती है कि मिस एना क्या आप कपड़े चेंज करना चाहोगे। उस प्लेस पे लेकर जाती है कपड़े चेंज कराने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा गर्ल का ड्रेसेस रखा हुआ था। तभी हमारी फीमेल लीड को मेड बोलती है कि मास्टर ये कपड़े खुद अरेंज किए, ये आशा के लिए कि आप आकर इनको जरूर पहनेंगे। फिर हमारे फीमेल लीड को याद आता है कि मिस्टर सी उसके लिए खुद पर्सनली ज्वेलरीज और ड्रेसेस का अरेंज किए थे। फिर बोलती कि मुझे याद आ गया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मिस लो यूनिवर्सिटी का टीचर बनकर सभी स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था, सभी लोग इस्तेमाल करने लगता। तभी वहाँ पहुँच जाती है मिस एना। तभी उसको देखकर बोलती है ये रही मेरी क्लासमेट, इसकी तरह अगर तुम स्टडी करोगे तो कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। भी हमारी फीमेल लीड मिस लू को अच्छा खासा इंसल्ट कर दी, तो सभी क्लास में बोलने लगते कि वैसे भी टीचर कुछ ज्यादा ही रूड है। एक क्लास में जाके बोलती है कि हम लोग आपको चैट में ऐड कर सकते, आप टीचर से भी अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं। इस बात में मिस लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हमारी फीमेल फ्रूट्स लेकर जा रही होती, तभी मिस लू बोलती है कि मैं इसको मार तो नहीं सकती, डरा तो सकती हूँ। तभी कार से पास करती है। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मुझे याद आ गया, उस दिन मुझे जानबूझकर किसी ने एक्सीडेंट किया था। इस वक्त गला पकड़ लेती है, बोलती कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों किया। लू से एना पूछती है, तो मिस लू बोलती कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश की थी, वैसे भी 8 साल पहले मिस पा ने तुम्हें कार का एक्सीडेंट कराया था और दौड़ते दौड़ते ब्रदर सी के पास गया था ये बोलने के लिए कि तुम पानी में डूब के मर गई हो। लेकिन हमारी फीमेल लीड मिस बाई को किडनैप कर लेती है और उसे सारा सच उगलवा लेती है कि ये सब कार एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं उसका हाथ है, और से ग्रैंडफादर मिस्टर सी का, और मिस्टर सी को जो ड्रग दिया गया था वो भी ग्रैंडफादर का ही प्लान था। तो दोनों मिले हुए थे। तो हमारी फीमेल गुस्सा कर डायरेक्टली ग्रैंडफादर के पास जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसके पास बटलर जाता है मिस्टर सी के ग्रैंडफादर के पास और बोलता है कि बाई किडनैप हो गई है। इस बात पे ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं कि किसके पास हिम्मत है जो होने वाली फ्यूचर
फ्यूचर डॉटर इन लॉ को किडनैप कर लिया। ये हमारी फीमेल बोलती है कि सी फैमिली एक नंबर का मर्डरर है। अपनी डॉटर इन लॉ को हमने अपने पोते को बचाने के लिए मुझे मार डाला, अपनी पर पोती का भी तुम्हें ध्यान नहीं आया। मिस्टर सी के ग्रैंडफादर बोलता है कि इस वुमेन को बाहर निकालो, और हमारी फीमेल को भी पता चल गया था कि उस दिन ड्रग किसने लिया था 8 साल पहले मिस्टर सी को, उससे ग्रैंडफादर नहीं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुमको सब कुछ याद आ गया? तो बोलते कि नहीं, कुछ याद आया। सी बोलता है कि आज के बाद से ग्रैंडफादर अब मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो बोलकर चले जाता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते कि सब मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया था। उनका तबियत खराब होने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर सी मिस एना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पी मेमोरी याद आ गया। तो हमारी फीमेल बोलती कि हाँ, मुझे भी याद आ गया। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है, बोलती है कि मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा है। तभी मिस्टर सी का जो मास्टर होता है मेडिसिन बना लेता है। बोलते कि फाइनली मैंने ड्रग को बना लिया, ये मेडिसिन जाकर स्कूल के मील में मिला देने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर सी की डॉक्टर का तबियत बिगड़ने लगता है। जाकर डायरेक्टली मास्टर से पूछता है तो मास्टर बोलता है कि कोई नहीं, ये तो ब्लड कर्स का स्टार्टिंग हुआ। इस बात पे मिस्टर सी गुस्सा करने लगता है, लेकिन ये सब प्लान तो उसका मास्टर का ही रहता है। मास्टर बोलता है कि मुझे बचाने दो अरे डॉक्टर को। मास्टर झूठ बोल देता है कि अगर तुम अपनी बेटी को और वाइफ को बचाना चाहते हो तो मिस्टर सी को से दूर रहना होगा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड की बेटी जब जगती है तो बोलती डैड आप रो क्यों रहे, मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है। सी बोलते कि डॉटर इस लाइफ में मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड उसकी डॉटर स्कूल गेट के पार खड़ी रहती, अपना डैड का वेट करती कि हम लोग साथ में जाके केक खाएंगे, पर मिस्टर सी वहाँ पे नहीं आते। इस बात पे एना बोलती कि चलो डैड काम में बिजी होंगे, मैं तुम्हें केक खिला देती हूँ। वो चली जाती है। फिर इसके बाद चली जाती मिस्टर सी के पास और बोलती कि तुम्हें पता है तुम्हारी डॉटर इतनी देर तक तुम्हारा वेट कर रही थी बाहर, पर तुम आए क्यों नहीं? तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं काम में बहुत बिजी था। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि जब तुम्हें हम लोग का टेक केयर करना ही नहीं तो हम लोग के साथ क्यों रहना चाहते हो? तो मिस्टर सी बोलता है कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल हो। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा के चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल घर पे वेट करती है, लेकिन मिस्टर सी बहुत लेट नाइट से आते हैं, अपनी वाइफ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल बैठ के काम कर रही होती है, स्टडी कर रही होती है। तभी उसके पास फोटो आता है कि मिस्टर सी किसी अनदर वुमेन के साथ थे, और बार में मिस्टर सी किसी अनदर वुमेन के साथ में थे ही। कि अन्ना गुस्सा करती तो मिस्टर सी बोलते कि तुम्हारा इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अन्ना बोलती कि मुझसे दूर रहो, तुम किस वुमेन के साथ है? तो मिस्टर सी इग्नोर के जाने लगता है और मन में बोलता है कि पता नहीं मैं कब तक ऐसे प्रिटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मिस्टर सी अपने मास्टर का बात माने थे कि अपनी बेटी से और अपनी वाइफ से दूर रहेगा तो उसको ब्लड कर्स नहीं होगा। मिस्टर सी वो वीट वाला वैसेट देख रहा था और बोल रहा था कि कब तक मैं अपनी वाइफ से और बेटी से ट्रीट करते रहूंगा, कब तक मैं उससे दूर रहूंगा। पर मेरी बेटी के स्टार्टिंग तो सिम्टम से ऐसे ही होता है ब्लड कर्स का। तभी उधर से हमारी फीमेल चली आती है। मिस्टर सी के लिए कॉफी लाई थी, पर मिस्टर सी उसको इग्नोर कर रहा था। ये बोले कि मैं थक गया हूँ। फिर इसके साथ सोने के लिए जाती है तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं स्टडी रूम में सोने के लिए जाता हूँ। उसको इग्नोर करके चले जाते हैं मिस एना को। मिस्टर सी स्टडी रूम में पानी पीता है और बोलता है कि अपना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दिखाया जाता है हमारे फीमेल काम ढूंढने के लिए जाती तो सभी लोग मजाक उड़ाने लगता है कि कितनी सिंगल वुमेन है, पहले कंस्ट्रक्शन साइड में काम किया करती थी, अब यहाँ पे काम ढूंढने चली आई है। तभी डॉक्टर सू से मिल जाती है। तो सू बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तो बोलते कि मैं यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आई हूँ। तो उधर से मिस्टर सी चले आते और मन में बोलता है कि अच्छा मौका है मिस एना को छोड़ने के लिए। और डॉक्टर सू अपनी वाइफ को लेकर बोलने लगता है तुम मेरे साथ में यहाँ पे क्या कर रहे थे? डॉक्टर सू बोलता है कि पहले तुम हॉस्पिटल में तो ऐसे नहीं करते थे, तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट करती रह गई पर तुम नहीं आए, इंग्लिश एग्जाम में भी तुम नहीं आए। मिस्टर सी उसको झूठ बोलने लगता है कि वैसे भी मेरी डॉटर है, मैं जैसा था उसे ट्रीट कर सकता हूँ, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि बस बहुत हो गया और चली जाती है। मिस्टर सी मन में बोलता है कि पता नहीं मैं कब तक बियर कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल की डॉटर का कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड इमीडिएटली जरूरत रहता है तो डायरेक्टली अपने हस्बैंड को कॉल करती है। तभी उस ऑफिस में चली आती है मिस बार और फोन पिकअप कर लेती है। मिस एना बोलती है कि मिस्टर से तुम कहाँ हो, तुम्हारी डॉटर को ब्लड का जरूरत है, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। तभी मिस बार बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सी मेरे पास सोए हुए हैं, किसी को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, स्पेशली तुम। मिस एना बोलती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, उसको बेग करती रह जाती है, लेकिन मिस बार फोन कट कर देती है, यहाँ तक कॉन्टेक्ट नंबर से भी डिलीट कर लेती है। तभी उधर से मिस्टर सी आता और बोलता है कि तुम्हें ऑफिस में कैसे, तुमने मेरा फोन तो लिया हुआ है। बार बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस का पासवर्ड तुम्हारी ग्रैंडफादर ने दिया था। इस बात तो मिस्टर से गलत पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, मैं किसी भी नंबर से तुमने फोन पिकअप किया होगा तो तुम्हें पे बैक जरूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे सना की डॉटर बोल रही थी कि मॉम प्लीज आप रोइए मत, मेरी मदर के पास हस्बैंड होते पर आप हमेशा अकेले ही रहते हो। इस बात में सना बोलते कि मैं अकेले कहाँ हूँ, तुम तो हो ना मेरे साथ। अभी उसकी बेटी का तबीयत बिगड़ने लगता है तो
बॉडी ढूंढने लगती है। तभी डॉक्टर सू आता है, बोलते हैं कि ब्लड का इंतजाम हो गया। फिर हम लोग को फ्लैश को दिखाया जाता है मिस्टर सी हमारी फीमेल लीड को किस तरह इग्नोर किया करता था। बात पे एना गुस्सा कर बाहर चली जाती है। तभी उसके पास नोट मिलता है अब्रॉड जाके स्टडी करने का। बोलती है कि मैं एक और चांस मिस्टर सी को देना चाहूंगी। मेरी जाके बोलती है कि मैं सना अब रोज जाकर सो क्यों नहीं जाती है। से भी मास्टर सी तो यूजुअली लेट ही आते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू, मैं जाके एना के रूम में सोने जाती हूँ। तभी उधर से मिस्टर सी आते हैं पूरा ड्रंक के हालत में। फिर मिस्टर सी याद करते हैं कि उसके पास असिस्टेंट ने कॉल किया था कि मैडम ने डिवोर्स का अप्लाई कर दिया। इस बात पे मिस्टर सी बहुत रोते और ड्रिंक करते हैं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक्चुअली हॉस्पिटल में जाके ब्लड मिस्टर सी ने दिया था, लेकिन ये बात बोलने के लिए डॉक्टर सी को मना किया था एना को। प्रेजेंट में हमारी फीमेल डॉक्टर सी से बात कर रही थी वीजा के लिए, बिकॉज वो अब्रॉड जाने वाली थी। तभी देखती उसका डैड जा रहे हैं। तब वो अपने डैड के पास जाती है, बोलती कि डैड आपने तो मुझे तो दिखा ही नहीं, आप कहाँ चले गए थे। आपने ओल्ड हाउस को भी भेज दिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, आप कहाँ चले गए थे डैड। बोलती कि तुम कौन हो। इस बात पे एना बोलती कि डैड क्या आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। बोलते कि तुम्हारी एक बेटी थी ना। इस बात पे एना बोलती कि हाँ मैंने डिवोर्स भी ले लिया है। एना के डैड बोलते क्या उसकी हिम्मत कैसी तुम्हें हर्ट करने की। एना बोलती है कि डैड हम लोग न्यू टाउन जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ जाना चाहोगे। तो डैड बोलते कि अच्छा सब कुछ खत्म हो गया है। डैड बोलते हैं कि 8 साल पहले मैंने तुम्हारा रिवेंज लिया था मिस्टर सी से, इसके बाद मुझे जेल में भेज दिया गया जहाँ पे मुझे इंजरी मिला है। इस बात पे एना बोलती है कि मिस्टर सी ने बोलता है कि मुझे इतना प्यार किया, पर उसने कभी भी मेरे डैड के बारे में मेंशन नहीं किया था। वही दूसरी तरफ मिस्टर सी वो वीट को देख रहा था, बोलता है कि इसका कोई यूज नहीं है। वो मास्टर को देने के लिए जाता है। फिर अभी उसके ग्रैंडफादर और मास्टर का कन्वर्सेशन सुनने लगता है। तो बात करती है कि फाइनली वो लोग अलग हो चुके, वो डिजर्व ही करते। और ग्रैंडफादर मास्टर को 100 मिलियन ऑफर भी देता है और बोलता है कि लेकर चले जाओ यहाँ से। जो बोलता है कि फाइनली आपका स्ट्रेटेजी काम आ गया। ब्लड कर्स फाइनली एना का बॉडी में ही रहेगा, आपको जनरेशन में दोबारा पास्ट नहीं होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आया ग्रैंडफादर, मैं ये ब्लड कर्स अपनी डॉटर इन लॉ में क्यों करवाया। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी वो वुमन मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेरी परपोती, और जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे मास्टर सी गुस्सा करने लगता है। मास्टर सी चले जाता है, बोलते हैं अपने ग्रैंडफादर से कि जितना भी सी फार्मी का शेयर में कैंसिल करता हूँ, और अपने मास्टर को बोलता है कि तुम जेल में वेट करना। वो बोलकर चले जाता है। तभी हमारे फीमेल लीड को डॉक्टर बोलता है कि आपकी डॉटर बच चुकी है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ब्लड का इंतजाम हो गया है। तो बोलती कि थैंक यू डॉक्टर। तभी उसको थोड़ा पेन होने लगता है। तो उसको याद आता है कि उसके डैड को भी यही डिजीज था। मैं डैड को कॉल करती है पर उसको डैड को कॉल नहीं लगता है। तो उधर से मिस्टर सी आता है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड उसको थप्पड़ मारती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मेरी डॉटर जब बेड पे पड़ी हुई थी ब्लड से और डैडी डैडी कॉलिंग कर रही थी, तब तुम कहाँ गए थे। आज के वैसे मेरी बेटी और तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दोनों को बीच में डिवोर्स होगा ही। इसके बाद से मेरा मैं बेटी की जिंदगी से हम ऐसे क्लिक चले जाओ। तभी मिस्टर सी बोलता है कि भूलो मत, डिवोर्स के बाद मैं उसका कस्टडी ले सकता हूँ, वैसे भी तुम एक क्लीनर है, तुम्हारा सैलरी कितना होगा। इस बात पर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें कभी जानी नहीं। उसको थप्पड़ मार कौन से चली जाती। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपकी डॉटर का सक्सेसफुली सन हो गया है, तो बहुत खुश होती है। फिर कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारी फीमेल कोई कंपनी की प्रेसिडेंट बन जाती है। का नाम साव ग्रुप रहता है। तो वो इंटरव्यू दे रही होती है सभी को, लेक्चर। तो वहाँ पे मिस्टर सी को देखती है, इग्नोर करके जाने लगती है। अभी मिस्टर सी उसके पास चले जाते, तो हमारी फ्यूनल उसको देख के इग्नोर कर रही होती है और बोलती कि 2 साल से हम लोग नहीं मिले मिस्टर सी। वहाँ पे उसकी मैनेजर आती है, बोलती कि मिस्टर सी इसने फाइनेंशियली हेल्प किया और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया है। फिर मिस्टर सी के पास जाके बोलती है कि ये 20 मिलियन तुम्हें जितने भी पैसे होंगे मैं दे दूंगी, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ फील करती हूँ, बोलकर चली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमारी फीमेल कैंसिल कर रही होती है मिस्टर सी के साथ। तभी उसकी मैनेजर बोलती है कि इसमें बहुत सारे पैसे लग चुके हैं। फिर हमारी फीमेल जाती है, तो मिस्टर सी का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था, बिकॉज उसको पता था कि मिस्टर सी को नहीं देखना चाहती है। तभी वो गिफ्ट देखती है और तो बोलती है कि कोइंसिडेंट हो सकता है। 2 साल से एक साइकियाट्रिस्ट से अपने को दिखा रही होती है। तो नेक्स्ट डे चली जाती है डॉक्टर के पास, प्रॉब्लम बता रही होती है मिस्टर सी के बारे में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम मिस्टर सी से नफरत करती। तो बोलती कि उसका जरूरत ही नहीं है, मैं उसको भूल जाना चाहती हूँ, उसे कभी भी देखना नहीं चाहती। ये बात सुनने का डॉक्टर का पेन गिर जाता है हाथ से। सना बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, 2 साल तक मैं आपने बहुत हेल्प की, आपके बिना पता नहीं मैं क्या करती हूँ, बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सी के पास मिस्टर सी का असिस्टेंट चले आता है, मतलब डॉक्टर कोई और नहीं मिस्टर सी रहता है। सी का असिस्टेंट बोलते हैं कि सर आप 2 साल से मिस्टर सी के लिए बहुत कुछ करा। जब उन्होंने आपको पता चला कि वो अब्रॉड में है, उनको ये इलनेस है, तो आप हर एक डॉक्टर से उनका जितना भी इलनेस है वो पर रिसर्च करके आपने उसकी हेल्प की। मिस्टर सी बोलता है कि मैं याद करता उसको ना पता चला। जैसे ही हमारे टीम में गाड़ी होती तभी एक मेंटल इल हमारा पेशेंट फीमेल को हार्म करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर सी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। एना को तो कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसके पास नोट मिलता है जहाँ पे
मिस्टर सी का असिस्टेंट बताता है कि जब आपको पता चला कि आपको ये इलनेस है, मिस्टर सी ने खुद साइकोलॉजी स्टडी की और आपको हेल्प करने के लिए रोड चले आपको हर एक इलनेस के बारे में लिखे आप स्टडी कर सकती है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेल लीड 2 साल से किस तरह फीमेल लीड को हेल्प किया करता था। उसके बाद हमारे फीमेल लीड को ये भी पता चलता है कि मिस्टर सी ने 2 साल पहले अपनी बेटी को जान बचाने के लिए ब्लड दिया था। ये सब जाके घर बहुत ज्यादा सोच रही होती, तभी उसके पास कॉल आता है। साल पहले उनकी फादर ने रिवेंज लेने के लिए मिस्टर सी को हार्म किया था। मिस्टर सी ने उसको पैसे देकर बेल कराया था और उसको जितना भी इलनेस के लिए खर्च चाहिए था मिस्टर सी ने ही दिया था। ये बात सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सी को माफ कर देती है। हमारी फीमेल लीड चाहती है उस मास्टर को और मिस बाय को दोनों को जेल भिजवा देती है। जितना भी क्राइम किया था सब एविडेंस पुलिस को दे देती है। फिर हमारा हीरो हीरोइन उनकी बेटी अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।